गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था। हम आपके सेकंड चैप्टर में शुद्धांत मतलब छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन किस तरह से डाइजेस्ट होता है हमने ये देखा था। किस तरह से जो जटिल पदार्थ होते हैं वो अलग अलग रस की सहायता से, जो कि छोटी आंत से अलग अलग कुछ रस वगैरह निकलते हैं, उससे किस तरह से सिंपल पदार्थ में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में कैसे बदलते हैं वो हमने देखा था शुद्धांत में। अभी नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे शुद्धांत में अवशोषण। जो पचा हुआ भोजन होता है उसका शुद्धांत में अवशोषण कैसे होता है ये देखेंगे। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्धांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। मतलब शुद्धांत मतलब छोटी आंत। जो पचा हुआ भोजन होता है वो छोटी आंत की भिन्नी में क्या होती है, रुधिर वाहिकाएं होती है, वहाँ चला जाता है, जिसको हम अवशोषण कहते हैं। छोटी आंत की जो अंदर की भिन्नी होती है उसके अंदर उंगली की तरह कुछ उंगली के आकार की संरचनाएं होती हैं, जिसको हम दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम में क्या होता है, दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशेषण है। मतलब दीर्घरोम के अंदर जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है उसको अवशोषित करने के लिए जो एरिया होता है उसको दीर्घरोम मतलब बड़ा कर देना, मतलब उसको वो बढ़ा देते हैं कि भोजन अच्छी तरह से अवशोषित हो जाए। और उसके बाद क्या होता है, प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। हर एक दीर्घरोम के अंदर रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है और दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। दीर्घरोम से क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और ये भोजन है रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, जहाँ पर रुधिर वाहिकाओं से इस भोजन को शरीर के अलग अलग भागों तक पहुँचा दिया जाता है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। जहाँ पर क्या होता है, उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं स्वांगीकरण। जब भोजन पच जाता है उसको अलग अलग शरीर के भागों में पहुंचा दिया जाता है, जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है, और उसी से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इस पचे हुए भोजन से क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मिलती है, जो कि हमारे डेली की एक्टिविटी करने के काम होती है। और भोजन का वो भाग जो इसका पाचन नहीं होता, मतलब जिसका अवशोषण नहीं होता, उसको बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बृहदांत्र उसके अंदर क्या होता है, बड़ी आंत के जो होती है छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी होती है, लेकिन छोटी होती है। 1.5 मीटर लंबी होती है बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत। इसका मुख्य काम क्या है, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। यहाँ पर जो पचा हुआ भोजन नहीं होता वो आता है, लेकिन ये किसका अवशोषण करती है, जल और कुछ लवणों का अवशोषण करती है ये आंत। और बचा हुआ जो अपचित मतलब जो भोजन पचता नहीं है वो यहाँ आ गया, और वो कहाँ चला गया, मलाशय में चला गया। और जो मल है वो अर्ध ठोस रूप में रहता है, और समय समय पर गुदा द्वार से ये मल बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब अपचित भोजन जो है वो हमारे शरीर से बड़ी आंत के बाद गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। घास कौन खाता है, गाय, भैंस, गोट, शीप वगैरह, ये सब कुछ एनिमल्स हैं जो कि घास खाते हैं। तो जो घास खाने वाले जानवर हैं उनमें पाचन कैसे होता है। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को देखा है? बिल्कुल देखा है। वे मतलब ये जो जानवर होता है उस समय भी वो अपने मुंह को चलाते रहते हैं, मतलब जुगाली करते रहते हैं। जब वो खा ना रहे हो, जब वो भोजन नहीं खा रहे होते, तब भी वो अपने मुंह को चलाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, आओ देखते हैं। वास्तव में ये पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। क्या होता है वास्तव में, ये जानवर पहले तो जल्दी जल्दी से घास खा लेते हैं और अपने पेट के आमाशय मतलब पेट के एक भाग में इसको स्टोर कर लेते हैं कि ये उस टाइम पड़ा रहेगा। अभी उन्होंने पचाया नहीं है, बस जल्दी से खा के अपने पेट में उसको अपने आमाशय के एक भाग में स्टोर कर लिया है। जिस भाग में ये स्टोर करते हैं उसको कहते हैं रुमेन कहते हैं। ये रुमेन है, यहाँ पर इतने घास को खा के स्टोर कर लिया। फिर रुमेन में क्या होता है, रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन, मतलब पूरा पाचन नहीं होता, थोड़ा सा पाचन होता है। जो हमारा जो घास इसने खाई है एनिमल्स ने, वो कर्ड के रूप में बदल जाती है। उसके बाद क्या होता है,
ऐसे जुगाल कड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है। अभी तो इसने अपने पेट के अंदर स्टोर कर ली, लेकिन जब बाद में जानवर जो रेस्ट करते हैं वापस से इस अपने भोजन को अपने मुंह में लाते हैं, वापस से उसको चबाते हैं। इसको कहते हैं रोमंथन, मतलब जुगली करना। जुगली करना मतलब जैसे कि जानवर अपना मुंह चलाते रहते हैं, बाद में उसको तो क्या कहते हैं, उसको रोमंथन या जुगली करना कहते हैं। ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल को कहते हैं रोमेंट या रोमंथी भी कहते हैं। घास में क्या होता है, सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु और मानव जो है सेलुलोज को पचा नहीं पाते। रूमिनेंट्स क्या है, मतलब यहाँ पर जीव जंतुओं ने मतलब काऊ ने अपने फूड को स्टोर कर लिया है, वो क्या है। रूमिनेंट जो है क्षुद्रांत और बृहदांत्र के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है। जो रूमिनेंट्स हैं वो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैली की तरह संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। वो ये देखिए, ये फूड पाइप है काऊ की गड़सी का। इसके बाद देखिए ये क्षुद्रांत्र है, ये बृहदांत्र है। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच क्या है, रूमिनेंट्स है, जहाँ पर भोजन स्टोर होता है एक बारी। लेकिन ये जो रूमिनेंट्स है एक थैली की तरह संरचना हमारे अंदर नहीं होती। ये सिर्फ हर्बीवोर्स एनिमल्स के अंदर होती है, गाय भैंस वगैरह में ही होती है, जिससे कि वो अपने भोजन को बाद में मुंह में ला सके और अच्छी तरह पचा सके। तो इस तरह से क्या होता है, रूमिनेंट्स जानवरों के अंदर पाचन क्रिया होती है। लेकिन क्या आपने ऐसा देखा है कि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर पाचन तंत्र होता भी नहीं। देखिए गाय के अंदर तो इस तरह का पाचन तंत्र है, हमने मनुष्य में भी पढ़ा, पूरा प्रोसेस पढ़ा, डाइजेशन कैसे होता है, किस तरह पाचन होता है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें पाचन तंत्र होता ही नहीं, तो वो अपना भोजन कैसे खाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा ही एक जीव है अमीबा। अमीबा क्या है, जलाशय में पाया जाता है, मतलब पानी में पाया जाता है, एक कोशिक जीव है। अमीबा की कोशिका में क्या होता है, एक कोशिका झिल्ली होती है और एक केंद्रक होता है। देखिए ये अमीबा है, अमीबा के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर क्या है, छोटी छोटी धानियाँ हैं, छोटे छोटे ये गोल गोल दिखा रखे हैं, ये क्या है, धानियाँ है। अमीबा का जो आकार है, जो मतलब अमीबा की शेप है वो लगातार बदलती रहती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है। देखिए अमीबा की यहाँ से एक पैर निकला हुआ है, इधर से निकला हुआ है, मतलब उंगली के समान ये अलग अलग प्रवर्ध निकालता रहता है। इसको जो ये निकालता है अलग अलग, इसे हम क्या कहते हैं, पादाप कहते हैं, कृत्रिम पाव भी कहते हैं, मतलब फॉल्स फुट, अमीबा के पैर भी कहते हैं। ये किस लिए निकालता है, ताकि इनको भोजन पकड़ने में हेल्प हो जाए। अमीबा किस चीज़ को खाता है, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को आहार करता है, छोटे छोटे जीवों को अपना भोजन बनाता है। वो जैसे ही उसको भूख लगती है, तो जब उसे भोजन का आभास होता है तो वो खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करता है। ये देखिए स्टूडेंट, ये भोजन है अमीबा का। जब इसको लगा कि इसको भोजन खाना है, तो ये इस तरह से अपने जो पैर हैं वो आगे आगे बढ़ा लेगा, अपने पादाप विकसित कर लेगा, और जैसे ही भोजन इसके पास आएगा ये भोजन को निगल लेगा। वो भोजन को अपनी खाद्यधानी, ये अमीबा की खाद्यधानी होती है, इसके अंदर ले जाएगा। ठीक है, खाद्यधानी में क्या होता है, भोजन का पाचक होता है। खाद्यधानी के अंदर बहुत से पाचक रस होते हैं, मतलब इसी खाद्यधानी के अंदर अमीबा भोजन को पचाता है, उस भोजन को सरल पदार्थों में बदलता है, और पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, मतलब कि वो धीरे धीरे उसको एनर्जी देता है। जो अवशोषित पदार्थ है वो क्या करता है, अमीबा को एनर्जी देता है, तो इससे अमीबा की वृद्धि, रख रखाव और मतलब अपने सारे काम अमीबा इस तरह से भोजन से एनर्जी लेके करता है। जो बिना पचा हुआ अपशिष्ट होता है, मतलब जो बिना पचा हुआ भोजन होता है, वो खाद्यदानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि अमीबा अपना भोजन कैसे लेता है, कैसे पचाता है। तो कुल मिला के हमने कैसे क्या देखा कि सभी जो भी जीव जंतु होते हैं, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे जानवर है, चाहे अमीबा भी है, अपने भोजन को पचाने के लिए उसको जो कॉम्प्लेक्स पदार्थ होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, उनको सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, फिर उनका पाचन करते हैं। जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वो अपने शरीर से किसी न किसी तरीके से बाहर निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपका ये सेकंड चैप्टर
ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको ये चैप्टर खुद से भी रीड करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।